हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 12 से हल करेंगे, जो कि जेसीईआरटी जैक बोर्ड झारखंड रांची के बेस्ड पर आधारित है, जिसमें 12 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 12 नंबर पे हमारा सवाल पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्या का योगफल -3 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि दो जो है परिमेय संख्या जिसका योगफल -3 है, और उनमें से जो है एक परिमेय संख्या हमको -11/6 दिया है, तो हमको दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो परिमेय संख्या का योगफल -3 है और उनमें से एक दिया हुआ है -11/6। तो हम दूसरा को x मान लेंगे। हम मान लेंगे माना दूसरा परिमेय संख्या बराबर x। मैंने दूसरा को x मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से क्यों लिखे? क्योंकि प्रश्न से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्या का योगफल कितना है? -3 है। तो एक x है प्लस दूसरा क्या है? -11/6। अगर हम इन दोनों को जोड़ कर देते हैं, यहाँ पे हम जोड़ कर रहे हैं, तो हमारा योगफल कितना आता है? -3, यानी कि बराबर -3। बस इसी प्रकार से हमको हल करना है। तो x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -11/6 बराबर -3। अभी हमको यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि x को हम दूसरा परिमेय संख्या माने हैं और दूसरा परिमेय संख्या हमको निकालने बोला है। तो हम x बराबर लिखेंगे। अब इधर -3 है, -11/6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +11/6। यहाँ पे -3 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे हम। तो x बराबर जिस प्रकार करते हैं 6, लॉसो करने पर 6 आया, -3 इंटू 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 6 आता है, तो 6 गुना करेंगे, प्लस 11 इंटू 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, तो 1 गुना करेंगे। तो x बराबर -3 छक्के -18 प्लस 11 का 11/6। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस प्लस माइनस का जो काम होगा, 18 में 11 चला गया 7। बड़ा कौन सा है? 18। तो 18 का चिन्ह का माइनस, तो -7/6। यानी कि हमारा दूसरा परिमेय संख्या -7/6 है। ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 12। अब हम लोग 13 नंबर को हल करेंगे। 13 नंबर में हमारा प्रश्न में पूछा जाता है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में कि माना -1 में x जोड़ने पर 7/5 प्राप्त हो। मैंने क्या मान लिया? वो जो जोड़ा जाएगा संख्या उसको हम लोग x मान लिया। तो अब हम लोग करेंगे प्रश्न से। फिर से प्रश्न से -1 में हम लोग x जोड़ रहे हैं, तो -1 प्लस x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 7/5। यहाँ पे x है, x का तो है हमको मान निकालना है, तो -1 को हम उधर ले चल जाएंगे, तो इधर है 7/5, -1 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा +1। अब नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो x बराबर हो जाएगा। अब हमको भिन्न का योग करना है। यहाँ पे 5 और 1 का लॉस हो 5, 7 इंटू 5 का पहाड़ा 1 बार में 5 आता है, तो 1 गुना करेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, गुना देंगे, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5, तो ये आ गया इजीली। तो 7 एकम 7 प्लस 5 एकम 5/5, यानी कि x बराबर 12/5। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि -1 में 12/5 जोड़ने पर 7/5 प्राप्त होगा। ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 13। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 पे हमको पूछा गया है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे जो है एक परिमेय संख्या -3/4 दिया हुआ है और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, जिसको इसके साथ गुना करने पर -12 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे हल। हम फिर से जिस प्रकार प्रश्न नंबर 12 को बनाए इस प्रकार मान लेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या आता है कि ये जो -3/4 है और उस x का गुणनफल -3/4 गुना x बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? -12। यही दिया हुआ प्रश्न में कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल -12 है। तो अब हम लोग -3/4 यहाँ पे गुना है, अब हम लोग इसको उधर ले चल जाएंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर आ गया था। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर
12। अब -3/4 यहाँ पे गुना है, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा -3/4। अब 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, 12/1 है। अब भागा को हम लोग क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम लोग भागा को गुना करते हैं तो इसका जो भिन्न है वो ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो 4/-3, ठीक है। अब हम लोग इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे, 3×4=12। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4×4=16 बटे यहाँ पे -1, यानी कि x बराबर x बराबर -16। यानी कि अगर हम लोग -3/4 में -16 को गुना करेंगे तो मेरा -12 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक गलती हो चुका था, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि x बराबर 16, यानी कि अगर हम 16 जोग करेंगे, 16 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा -12 आ जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर जो है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट नंबर यानी कि 15 नंबर सवाल को हल करेंगे, जिसमें हमको बोला जाता है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो। यानी कि हम जिस प्रकार 14 नंबर को बनाएंगे उसी प्रकार बना लेंगे। लिखेंगे हल, माना -7/13 से x गुना करने पर 28 प्राप्त हो। तो हम इस प्रकार से फिर लिख लेंगे प्रश्न से, क्या गुना कर रहे हैं हम, -7/13 से x को गुना कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 28 प्राप्त हो रहा है। अब फिर से जिस प्रकार 14 नंबर को बनाए उसी प्रकार बना लेंगे। -7/13 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे -7/13 को हम उधर ले चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है, उधर जाएगा तो भागा, तो भागा -7/13। अब 28 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो x बराबर हो जाएगा 28/1। और हम भागा को कन्वर्ट कर देंगे गुना में, तो जब भी भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो इधर का अंश हर में भी उल्टा हो जाता है, तो 13/-7। अब ये 7 से 28 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 4×52 बटे यहाँ पे -1, यानी कि हम x बराबर लिख सकते हैं -52। ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंप्लीट कर दिया। दूसरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।